अस्सलाम वालेकुम। मसला क्या है कि एक और एपिसोड में मैं हूं अनीका निसार। नाजरीन, बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी गरीबों को चक्की के अंदर पीसती चली जा रही है और आए दिन मजदूरों को हम लोग देखते हैं कि वो धरना देते हैं, सड़क के ऊपर निकलते हैं और एहतजाज कराते हैं। आज ऐसे ही एक एहतजाज के अंदर हम आपको लेकर आए हैं। हम हैं सुई सदर्न गैस कंपनी के बाहर और यहाँ हम लोग आपको दिखाने जा रहे हैं वो मजदूर, वो लोग जो अपनी कच्ची नौकरी को पक्का कराने के लिए यहाँ जद्दोजहद करने बैठे हैं। ना सिर्फ ये, हम आपको मौक़िफ़ दिखाएंगे सुई सदर्न गैस कंपनी की इंतजामिया का भी और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इन लोगों को पक्का किया जा सकता है और कॉन्ट्रैक्टर हजरात से भी बात करेंगे। बहुत कुछ है शो में। आइए सबसे पहले बात करना शुरू करते हैं इन मजदूर भाइयों से। बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आप कितने अरसे से SSGC में काम कर रहे थे? तो मुझे 9 साल हुए हैं, लेकिन 2.5 साल तो ऐसे हुए हैं जो किसी न डेली वेजेस पे आते हैं न कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं। सारे कच्चे हैं यहाँ, कोई 20 साल से हैं, कोई 10 साल से हैं, कोई 15 साल से हैं। मैं भी बाल बच्चेदार हूँ। मेरा सिर्फ यही मुतालबा है। आपको कितना अर्सा हो गया? मेरा को 7वां साल कॉन्ट्रैक्ट पे है, लेकिन 10वां साल से चल रहा है। 10वां साल। पहले 3 साल आप कैसे काम? ऐसे डेली वेजेस पे थे। अच्छा। जो वो ऑफिसर गुरु वो डेली पेमेंट। 3 साल तक आप डेली वेजेस पे काम करते रहे, 7 साल कॉन्ट्रैक्ट हो गए, लेकिन आपकी तकर्रुरी नहीं हुई। किसी की तकरीर नहीं हुई है। तो हम इसलिए साथ में सारे इकट्ठे हुए हैं कि जो मिनिस्टर ने ऐलान किया था। आपको कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने से क्या नुकसानात होते हैं जो आपकी अगर तकर्रुरी हो जाए तो आपको? वो भी कच्चा है। अच्छा। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट कोई पक्का नहीं है। ठेकेदार के थ्रू तनख्वाह देते हैं उस कच्चे को भी और कॉन्ट्रैक्ट वाले भी। कोई फर्क नहीं है कॉन्ट्रैक्ट वाला या कच्चा, वो एक ही है। उनको ठेकेदारी पेमेंट करता है। और 20 साल से 18 साल से लोग काम कर रहे हैं हमारे भाई, वो अभी तक कच्चे ही हैं। बस सिर्फ हमारा यही मुतालबा है कि हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और सदर पाकिस्तान से और गवर्नर ऑफ सिंध से, वज़ीर आला सिंध से अपील करते हैं कि खुदारा हमारी मदद करें और हमारी मुस्तकिली के लिए आप मैनेजमेंट को हुक्म दे दें कि हमें मुस्तकिली का आर्डर दे दे। और आपको भी गुजारिश करते हैं कि ये बाला से बाला अख्तियारों तक ये न्यूज़ पहुंचा दें। ठीक है नाजरीन, यहाँ आपने देखा कि 3 साल से ये काम कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ डेली वेजेस के ऊपर। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट पे हुए और उसके बाद यहाँ भाई साहब कोई हमसे बात करना चाह रहे हैं। आइए देखते हैं क्या बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं डॉन न्यूज़ वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारी बात मीडिया तक पहुँचाई। और इसके बाद बात ये करना चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अदना सा वर्कर हूँ। बल्कि ऐसे समझ लो क्या मैं हूँ खैरपुर ज़िले से, खैरपुर शहर से वज़ीर आला कायम अली शाह साहब का वर्कर हूँ। उसके साथ आप वहाँ के वर्कर हैं, लेकिन आपको यहाँ बैठना पड़ रहा है, क्यों? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने वर्करों का ख्याल नहीं रख रहे? ऐसे समझ लो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर ऐसे धूप में और इतनी सर्दी में पड़े, कायम अली शाह साहब हमारा कोई भी ख्याल नहीं कर रहे। हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान से ये अपील करते हैं कि हम आप खुदारा वर्कर हैं, हमारा कुछ ख्याल करें। हम यहाँ धूप में पड़े और हमारे ऊपर ये जो अपना किसी भी वक्त ये तलवार लटकती है कि भाई हम आपको निकाल देंगे, कच्चे हैं, निकाल देंगे। ये जो तलवार है हमारी लटकने वाली, इसको ख़त्म किया जाए, हम लोगों को कन्फर्म किया जाए। हमारा ये हक है, हमारा ये मुतालबा है। हम अपना हक आपसे मांगते हैं। हम आपसे ज़्यादती कोई नहीं कर रहे हैं। आप खुद कितनी तनख्वाहें उठाते हैं, हमारा मेडिकल है और किसी भी टाइम आप हमको निकाल देंगे। इसलिए मेहरबानी करके हमको कन्फर्म किया जाए। ये बात करते हैं कुछ और भाइयों से अपने सामने के। भाई नाम क्या है आपका? मेरा नाम नसीम है, मैं कोयटे से आया। भाई साहब आप बताइए, आप कोयटा से आए हैं, कितने अरसे से आप सुई सदर्न गैस? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। और मैं जो है 2010 में मैं ऑफिसर के साथ था, मुझे गोलियां भी लगी। अच्छा। जिगर में और आप मैदे क्या में। काम करते थे? मैं ड्राइवर था ऑफिसर आप के ड्राइवर साथ। थे, जी हाँ। ठीक है। 10 साल हो गए और फिर कंपनी ने मेरे साथ सीनियर मैनेजमेंट ने वादा भी किया कि आपको परमानेंट करेंगे। मगर कब वादा किया उन्होंने? टाइम आई थी जिस टाइम मैं हॉस्पिटल में। ये वाकया कब हुआ था जब आपको 2010 5 अप्रैल 2010। 5 अप्रैल 2010। 2 आप साल मुझे हो गए। बताइए आपको गोलियां लगी किस तरह थी? पहले टारगेट किलिंग में मेरा ऑफिसर जो है ना शहीद हो गए, मैं उनके साथ ड्राइवर था, तो मुझे भी गोलियां लगी। ठीक है, कंफर्मेशन का आपसे वादा कर लिया गया, उसके बाद क्या किया गया? उसके बाद कुछ भी नहीं किया, बस मुझे इसी तरह बोलते रहे कि अभी करेंगे अभी करेंगे।
आपने पूछने की कोशिश की, जानने जी, की मैंने- कोशिश की, जी, उनसे जी। पूछा कि आप कुछ क्यों नहीं कर रहे, मेरा काम जी क्यों नहीं बस कर रहे, कह जो रहे आपने हैं वादा किया कि तो आज करेंगे कल करेंगे, बस आसरे पे बिठाया हुआ है, तो कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हो रहा अभी तक। ठीक है, आप मुझे बताइए भाई साहब कि कॉन्ट्रैक्ट पे होने से आपको क्या मसाइल पेश आते हैं, घर पे क्या मसले होते हैं? हज़ारों मसले हैं, मेडिकल है, अभी जैसे मैं हॉस्पिटल में था उसमें जो है ना आधा मेडिकल मैंने खुद अपनी जेब से मैं भरा हूँ। और अगर आप कंफर्म होते तो आपको क्या फ़ायदा होता? कंफर्म हो गया तो मेडिकल हमारी फ्री हो जाएगी। अभी भी मुझे वो तकलीफ़ें हैं, अभी भी मुझे तकलीफ़ें हैं, तकरीबन 14 टांके हैं मेरे, अभी भी मैं तकलीफ़ में हूँ। मेरा जिगर डैमेज है और मेरा मैदा डैमेज है। आपको कोयटा से कराची आने पे किस चीज़ ने मजबूर किया? इसी चीज़ ने कि ये लोग आश्रय देते हैं और जो है ना परमानेंट नहीं करते हैं, बस सिर्फ बोलते हैं आज हम मजबूर हो गए यहाँ आके बैठ गए। मजबूरी के तहत आप सड़कों पे बैठे हुए। ठीक है, एक और भाई साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, वालेकुम। कहाँ से आए हैं आप? कोयटा से आया हूँ। कोयटा से आए हैं। कितने साल आपने सुई साबुन गैस के अंदर काम 8 किया? साल। 8 साल, ठीक जी। है। आप मुझे बताइए कि आप करते क्या थे सुई साबुन गैस में? मैं इमरजेंसी ड्यूटी में पिटर हूँ। इमरजेंसी ड्यूटी पे गार्ड की तरह जी बैठे? नहीं, पिटर। अच्छा ठीक है। जी, जी। आप मुझे बताइए कि आपसे क्या कोई वादा किया गया था तकर्रुरी कंफर्म करने का? हाँ बिल्कुल किया हुआ है, बार बार ये कह रहा था कि आज हम लोग मजबूर हो गए, यहाँ पे आ गए कि हम लोग को कोई आवाज़ सुने, यहाँ इकट्ठे हो गए, एक जफ्ती हो गए कि हम लोग अपने गरीबी अपना मजबूरी बयान करके यहाँ मीडिया वाले के सामने कि हम लोग की आवाज़ कोई मिनिस्टर तक पहुँचा दे ताकि हम लोग गरीब मिस्किन के काम हो जाए। सही। भाई साहब, क्या मसाइल दरपेश होते हैं आपके घरों पे कि किस तरीके से एक गरीब इंसान गुजारा करता है जब उसकी नौकरी भी पक्की ना हो तो? तकरीबन 5 साल मैंने 3000 रुपये पे काम किया होएगा। इस दौर पे 3000 रुपये क्या होएगा? मैडम आपको भी मालूम होएगा कि हम लोग गरीब दर बदर मजदूर लोग हैं और मेहनत कश है। यहाँ मैं कई तकरीबन बंदों को देखा हुआ है कि भाई आप कोई बाहर जाता था, ये फिटिंग का काम करता था तो आपसे इसको ज़्यादा तनख्वाह मिल जाता था, लेकिन मैंने बोला नहीं, मैंने यही कंपनी के लिए काम करना है, एक दिन उम्मीद होएगा कि इंशाल्लाह हम परमानेंट आपको हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट पे कितने पैसे मिल जाते थे? तकरीबन 6000 7000, अब मेरा तकरीबन 10,000 रुपये हो गए। आपको क्या ये डर रहता था हर वक्त कि आपकी अभी नौकरी चली जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी यही कह रहे हैं कि वहाँ कोयटा पे कि भाई आप लोग को निकाल देते हैं, आप लोग ने अगर नहीं आगे हाजिरी नहीं लगा दिया तो आप लोग को बिल्कुल बारिश कर दूंगा आप लोग। तो फिर भी आप इधर क्यों बैठे हैं? कि बस आपको क्या करें मैडम, मजबूरी है, कोई आवाज़ सुनने वाला यहाँ पे आएगा तो हम लोग इसलिए बैठे हुए हैं।